नमस्कार मु आपन प्रभास स्वागत करुच्ची आजिकार कार्यक्रम को। हाँ आज्ञा मुझे आसी पहुंची जाइए हरियाणार पानीपत ठारे आ सब खुशी विषय और आनंद विषय हूँ जे आज आम घर अच्छा शहीद भगत सिंह का भणजा। तेज आसतु आम स्वागत करवा। भाई जी आपको स्वागत है आज का कार्यक्रम बहुत को। बहुत मेहरबानी। तो भाई जी जो भगत सिंह के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? जो बलिदान था ना देश के लिए, आजाद के लिए। ये हुआ कि उनके बलिदान की जो खासियत स्पेशलिटी है वो ये है कि उन्होंने नए विचारों को आगे बढ़ाया और उसमें उन्होंने मतलब जो है ब्रिटिश के जो चार स्तंभ थे जिस पे एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट चलती थी उनको डिवैल्यू किया, जिससे ये हुआ कि उनका ये कहना कि अब सरकार की कमजोर हो गई लोगों की नजरों में और इसलिए वो 15 साल से ज्यादा नहीं चल पाएगी। तो उसमें जैसे है कि पुलिस का डर लोगों पे बहुत होता है, तो लाला लाजपत राय की डेथ के बाद हुआ तो उन्होंने पुलिस एक्शन की और उसके बाद डर उल्टा पुलिस में हो गया कि ये कितने खतरनाक इनकलाबी हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट में एक युद्ध मतलब ऐसा दुचित्ती चल रही थी कि वहां बैठ के हम शायद कानून से आज़ादी ले लें, तो उन्होंने कहा कि अब आपके सामने ही आपकी आज़ादी छीन गई पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल से। तो वो लोगों में पार्लियामेंट से भी जो हटा और बाद में जेल में जब गए तो जेल में उन्होंने लंबी भूख हड़ताल की दो इश्यूज पे कि एक तो ये है कि जेल में भी आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और एक यूरोपियन वार्ड अलहदा है, उनकी ट्रीटमेंट अलहदा है और इंडियन वार्ड। तो ये जो जेल में भी आप हमसे दवैत रखते हैं इसको बंद खत्म करो और हम पॉलिटिकल कैदी हैं, हमें अच्छी है। तो दूसरा उन्होंने कहा कि हमें पढ़ने लिखने का हक देना चाहिए। तो इससे ये हुआ कि वो लंबी चली भूख हड़ताल 116 दिन, लेकिन उसने सारे भारतीयों को कनेक्ट कर दिया। जैसे दूर कर्नाटका के गांव की एक कहानी है कि उसमें भी उन्होंने एक नारा जो लगाते थे लोग वो ये था कि जैतन दास उनके साथी थे जो कोलकाता में शहीद हुए थे कि जैतन दास की कुर्बानी से, भगत सिंह की बहादुरी से और महात्मा गांधी की लीडरशिप में हम आज़ादी लेके आए। तो दैट मीन्स कि उस वक्त ये सारी फोर्सेस मतलब इकट्ठी हो गई और यही भगत सिंह का ध्येय था। और फिर ये था कि आज भी लोग ये भ्रम में है कि शायद अंग्रेज के टाइम पे ज्यादा इंसाफ होता था, लेकिन उन्होंने जैसे मुकदमा चलाया गया उन पे और उस पे उन्होंने बाइकाट किया और बगैर उनके सुने उनको फांसियां भी दी गई। तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो वो करना चाहते हैं वो करेंगे, उसके आगे ना कोई दलील चलेगी, ना अपील, ना वकील। तो उससे जस्टिस सिस्टम, तो इसका मतलब है कि अंग्रेज राज की फाउंडेशन उन्होंने हिला दी। दूसरी तरफ जो उन्होंने किया कि मैं एक नारा दे रहा हूँ, अगर ये नारा लोग समझेंगे तो वो बहुत देर तक मतलब इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। और वो पूरा नारा है साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कि अगर साम्राज्यी शक्तियों को हम अपने कब्जे में नहीं करेंगे, उसको पकड़ेंगे नहीं, तो लोगों की जिंदगी में इनकलाब नहीं आ सकता। जो आज हम देख रहे हैं कि वही कारपोरेट कंपनियां जो है वो हमारे रिसोर्सेज लूट रही हैं, लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है, लेकिन कोई चिंता नहीं है कि उनको आपने दोबारा बसने का हक देना है। तो ये भगत सिंह की मतलब बड़ी कंट्रीब्यूशन और साथ ही उनका है कि जिस हिम्मत से उन्होंने वो सारा दिखाया कि उस पे कोई निराशा नहीं है, कोई मतलब ऐसा भाव नहीं है कि मैं इससे बचना है, क्योंकि उन्होंने चूज किया उस रास्ते और यही उनका आज लोगों के मन में एक प्यार सत्कार है, क्योंकि वो भी जो भी उन्होंने किया लोगों के प्रति प्यार से किया। भगवत जी का बचपन कैसा था आपको कुछ मालूम है? नहीं देखिए, मतलब कि बचपन में कई एक तरह के एक्सपीरियंसेस उनको हो रहे थे, क्योंकि परिवार लंबे समय से नहीं नहीं, जैसे बोलते हैं ना तुलसी द पत्ता से सुगंधि देता है। नहीं, वही मैं बता दूं ना कि जो कहानियां बची हैं उसमें जैसे एक कहानी बची है, मेरे मदर उनसे 3 साल बाद पैदा हुए
और हमारे चलन था, और बहुत इस भारत में ये चलन था कि लड़कियों को जिंदगी जीने का हक नहीं दिया जाता। लेकिन वो उनको, और वो उस वक्त जन्मे जब उनके चाचा जी जो थे वो शहीद हुए थे, वो भी 23-24 साल के। लेकिन बाबा जी ने, जो उनके दादाजी थे, उन्होंने ये कह के कि हमें लड़कियों को बराबरता देनी है, तो उनको जिंदा रखा। और भगत सिंह से पूछा गया कि वो तुम्हारे बहन आ गई है, बड़ा मुश्किल हो गई। कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 4 आने हुए तो अंदर बैठ के शादी कर लेंगे, रुपया हुआ तो ढोल धमाके से शादी कर लेंगे। और दूसरा जो है कि मेरे मदर क्योंकि 3 साल छोटे थे, तो वो 2 निशान अपने शरीर पे दिखाते थे। एक तो उनकी छाती पे बर्निंग का निशान था। तो वो कहते कि मैं, वीर जी पढ़ रहे थे, वो उनको वीर जी करके तो वो पढ़ रहे थे, तो मैं उत्सुकता से भी क्या पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त तो लालटेन हुआ करती थी रोशनी के लिए। तो उन्होंने वो जो गर्म उसकी बल वो कांच का था, तो वो लगा दिया। तो वो जब चिल्लाने लगे तो कहते चुप रहो, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम में कष्ट सहने की कितनी। तो वो जो कहानियां चाचा जी की सुनी उन्होंने कि जेल में बहुत कष्ट होता है जब पुलिस वाले देते हैं, तो वो ये टेस्टिंग करते थे। तो मतलब मतलब इट वॉज लिविंग, दादाजी के साथ रहते थे ज्यादा, तो उनसे सीखते थे, उनके साथ वो एक्सपीरियंस करते थे। तो बचपन में क्योंकि बड़े थे, एक उनके बड़े भाई थे, उनकी मतलब 1916-17 में जब बड़ा फ्लू आया है, उसमें डेथ हो गई। तो एक है कि डेथ के प्रति भी एक एटीट्यूड जो है, ये बड़े भाई का चला जाना है, तो आपका एक उस सेंसिटिविटी डेथ के प्रति भी बन जाती है। तो वो एक पार्ट। लेकिन ज्यादा कोई ऐसा चमत्कारी बचपन नहीं है। या वो कहानी जो ज्यादा पॉपुलर हो गई क्योंकि 1907 में जब उनके चाचा जी ने किसानों की मूवमेंट चलाई, जिसे पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट कहते हैं, तो वो 1857 का 50 साल अभी थे। तो उस वक्त वो फौजों में भी काम कर रहे थे। तो उनके पिताजी नेपाल गए थे कि वहां से कुछ बोला शायद मदद मिल सके, लेकिन वो मिली नहीं। वो बात कर रहे थे कि अगर उस वक्त हमारे पास कुछ हथियार होते तो शायद हम एक दफा 1857 तो दोबारा कर लेते। अब बच्चा 3-4 साल का सुन रहा है, तो वो इम्प्रोवाइज करता है, क्योंकि वो बहुत उसकी अपनी नहीं होती। लेकिन वो गन्ने के खेत में जाता है, तो देखता कि एक गन्ना लगाने से कितने गन्ने हो जाते हैं, कहानी सुन रहा है, तो वो करता है कि फिर हम हथियार क्यों ना बोए। लेकिन ये कोई हथियारों से प्रेम की बात नहीं, ये क्योंकि घर में वो बात सुन रहे हैं, बुजुर्गों के साथ आपस में बहस हो रही, तो उसको वो इम्प्रोवाइज करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो उनका बनता वो, ये उसके बाद यही था कि घर में जितना लिटरेचर था वो उसको पढ़ते थे, कहानियां सुनते थे दादाजी से कि किस तरह उनके चाचा जी ने मतलब एक नॉन वायलेंट मूवमेंट लड़के और अंग्रेज को कानून वापस करवाए थे। तो वो एक लोगों का बचपन में। अच्छा। तो जो फांसी के टाइम में जो हुआ था, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, हालांकि अभी मैं जो रिसर्च कर रहा था कि अंग्रेज ने पहले दिन से ही जब वो असेंबली में गए, तो उसने ही वायसराय लिख रहा है कि अब बस अब हमारा पूरा तंत्र पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक हथियार चाहिए था, वो हमें मिल गया है। हालांकि वो हथियार कभी भी सॉर्डर्स के केस में यूज नहीं हुआ, लेकिन आप प्रूव कर देंगे क्योंकि एक इंग्लैंड से लाएंगे। दूसरा ये है कि जो उसका नॉर्मल मजिस्ट्रियल चल रहा था, फिर उसके बाद सेशन चल रहा था, तो ये सारी स्टेजेस उन्होंने खत्म करके डायरेक्टली ट्रिब्यूनल बना दी, जो हाई कोर्ट के जितनी जजेस की होती है। जिसका मतलब कि उसके बाद ना तो हाई कोर्ट में अपील है, ना आप कोई दलील दे सकते हैं। तो उस पे भगत सिंह ने कहा कि ये जो आपका काम है, ये मतलब आपको हमारी बहुत चिंता हो रही है, तो ये आपका डर बता रहा है, तो ये हमारी जीत है।
क्योंकि आपने वो अपने आप ही कम कर दिया है। तो गांधी जी ने भी 4 मई को गवर्नर को लिखा कि ये जो आपने काम किया है, ये आपका मार्शल लॉ मेंटेलिटी। क्योंकि पंजाब में जलियांवाले बाग के बाद गांव में जजेस की करके फांसियां, ये वो, मतलब क्विक डिस्पोजल, जो आजकल भी कई दफा हम सुनते हैं कि भी जल्दी डिस्पोज, तो वो मतलब इंसाफ का पूरा तकाजा जो है वो उसको बिगाड़ता है। तो इस पे आखिर पे उन्होंने मन तो बनाया हुआ था सरकार ने। गांधी जी को 5 मई को 1930 को पकड़ लिया और 26 जनवरी 1931 तक उनको जेल में रखा। अब ये है कि जैसे जलियांवाले बाग के बाद बहुत लोगों को जेलों से छोड़ा गया है, तो ये बताने के लिए कि हम तो फराक दिल हैं, मतलब वो किसने गलती की है हमारे, लेकिन ऊपर वाले बहुत सुने। तो ये एक भरम सिर्फ हर एम्पायर बना के रखती है, हर राज बना के रखता है कि नीचे वाले से मतलब सख्ती दिलवा दो, ऊपर वाले से और हम तो मतलब चलो माफ कर देते हैं। तो यही मतलब हुआ कि अब गांधी जी को लेके अंग्रेज गेम खेल रहे हैं। और गांधी जी को खुद कह रहे हैं कि भी मेरे पास, क्योंकि किसी एजिटेशन के लीडर के तौर पे आपको पकड़ा जाता है तो एक एजिटेशन का दबाव होता है, तो फिर आप उससे कुछ और मांग मंगवा सकते हैं। तो एक मतलब ऐसी सिचुएशन। और भगत सिंह का भी कहना है कि ये मतलब हमारी जिंदगियों को छोड़िए, क्योंकि देश की जो नेशनल मूवमेंट है उसको क्या प्राप्त होता है वो ज्यादा जरूरी है। तो वो लगातार, तो उसी को ये बना दिया गया, क्योंकि अंग्रेज को छोड़ देते हैं। क्योंकि असल में तो है कि बिगर प्लेयर तो वो है। या आज भी मतलब जो सामने राज करने वाला है वो बिगर प्लेयर होता है। वो क्या गेम खेल, हम कहते हैं उसका तो छोड़ो, ये आपस में लड़ रहे हैं। ये मतलब एक ऐसा चलन है जिससे हम कोशिश करते हैं कि लोगों को पूरी सच्चाई समझना है। जैसे मैं कहता हूँ कि गांधी जी जहाँ काम छोड़ रहे थे वहां भगत सिंह पकड़ लेते हैं, तो ये पूर्वता होती है। एक दूसरे की आप एक दूसरे की मदद में खड़े होते हैं, लेकिन लड़ा भी उसी के साथ है, डिफरेंट तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन वो जब उसका पूरा नतीजा नहीं निकला तो इसलिए, लेकिन उसके बाद लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह था कि कर्नाटका के गांव में अगर ये गीत गाए जा रहे हैं तो इसका मतलब कहाँ तक प्रभाव। इस वक्त तो कोई मीडिया ये नहीं था, कोई अखबार नहीं थी, लेकिन लोग जैसे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैं कोयम्बटूर जा रहा था, तो क्योंकि उसी डब्बे में देशभक्तों को भी, जो पुराने फ्रीडम फाइटर हैं उनको भी सेकंड एसी में, मैं प्रोफेसर, मैंने देखा कि सादा सदर पहने हुए हैं, तो इनसे पूछता हूँ क्या, तो इनको मेरा नहीं पता। मैंने कहा कि आप आजादी की मूवमेंट में कब आए, तो उनका था कि वो भगत सिंह का मुकदमा चल रहा था ना, तो इसलिए मैं घर से भाग के किसी फकीर के डेरे पे चला गया था। तो वहां एक दिन रोटी नहीं मिली, तो मैंने कहा कि बाबा आज खाने को नहीं मिलेगा। वो कहते कि तुम अभी जानवर हो, क्योंकि जानवर को खाने के बगैर कुछ नहीं सोचता, तुम इंसान बनो, दुनिया देखो क्या हो रहा है। आज भगत सिंह तत् के साथ पूरे भारत में एक दिन का, तो ये आंध्रा के जंगलों में उस खबर का पहुंचना, तो ये भगत सिंह का प्रभाव, तो उसी प्रभाव को कट शॉर्ट करने के लिए मतलब जो अंग्रेज है वो पूरा अपना तान लगा रहे हैं। और उसमें भी अभी आप किसी और को उसका दें और हमारे लोग गैर सच्चाई को जाने, उसको अपने पॉलिटिकल हित के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे बचने की जरूरत है कि हम सच्चाई को जाने और आधा सच जो है उससे बचिए। क्योंकि आधा सच जो है, महाभारत भी कहता है कि आधा सच जो है उससे आप द्रोणाचार्य भी मार सकते हैं। क्योंकि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि उसका लड़का है या हाथी, हाँ। तो आधा सच है। तो आधे सच, ये आधे सच से बचने की जरूरत है। नरेला गुंजरे असस्तमा हाथ। हाँ, तो दूसरा जो है कि जो मतलब यूथ है उसको आधे ज्ञान से मार दिया अभिमन्यु, क्योंकि उसको सिर्फ चक्रव्यूह के अंदर जाने का ज्ञान था, बाहर नहीं आने का। तो इसलिए जो अगर नौजवानों को मारना है तो आधे ज्ञान।
तो आज यही बचने की जरूरत है कि हम आधे सच और आधे ज्ञान से बचें, और जैसे भगत सिंह ने खुद मेहनत करके कल अपने विचार बनाए, उन्होंने किसी से उधार नहीं, तो ये हमारी ये भी कमजोरी हो जाती है कि बना बनाया मिल जाता है, हम बगैर सोचे उसके पीछे चलते हैं, तो फिर आप मतलब जो नया रास्ता नहीं ढूंढ सकते। ये सबक मुझे अमेरिका में एक एफ्रो अमेरिकन म्यूजियम थी वहाँ मिला। वो उन्होंने जो पुराना एक घर, जब वो आदमी स्लेवरी से मुक्त हुआ था, उसने बनाया था, तो वो कहते कि वो झुग्गी भी उसकी रखी हुई थी। पहले वो इस तरह लाइफ जीता था, अब स्लेवरी गुलामी खत्म होने के बाद तो उसमें एक बड़ी पेंटिंग लगाई जिसमें सब लेले एक तरफ को जा रहे हैं, एक लेला उल्टी तरफ को जा रहा है। तो वो है कि उस पे आप मतलब जो है नया राह नहीं ढूंढ सकते। अगर आप भेड़ चाल में, तो आपको रास्ता छोड़ना पड़ता। तो नौजवानों को अपना रास्ता खुद बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। आप जी के ऊपर बहुत किताब लिखी हो, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। मतलब मेरे ब्रदर ने एक सवाल ये थे, लोग पूछते हैं कि भगत सिंह को जानने वाला घर में कोई है। मुझे ये एहसास हुआ कि रिश्तेदारी जो है वो तभी बनेगी अगर मैं उसके बारे में पूरा जानूं। तो इसलिए मैंने उनके साथियों के साथ सीखा, घर वालों के जो भी कहीं भगत सिंह के साथ संपर्क में रहे, उन सबसे मुलाकात करके भगत सिंह की हिस्ट्री अपने अंदर लेने जाओ और फिर राइटिंग की। तो जब मैं उनको पढ़ रहा था, मुझे लगा कि वो जो हो रहा है, अगर आप उसको नहीं जानते तो आप भगत सिंह के काम को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो क्यों, किस वक्त क्या लिख रहे हैं, वो आप तभी समझ पाएंगे अगर उस वक्त के। तो फिर मैंने पूरा स्ट्रगल के इतिहास को पढ़ा, गांधी जी को भी पढ़ा और सुभाष को पढ़ा, तो मतलब सभी को, मतलब नेहरू सभी को, तो उस वक्त वो क्या कर रहे थे और लोग क्या कर रहे, तब आपको समझ लगती है कि कैसे वो एक दूसरे की पूर्णता में काम कर रहे हैं। फिर मतलब पंजाबी में हमने सबसे पहले शब्द, तो उसमें ये था कि सस्ते भाव में लोगों के घर में अगर होगी तो वो कभी देख लिया करेंगे। तो फिर हमने हिंदी में उसको पेपर बैग में, तो जो 30 रुपए में 400 सफ़े की, तो उसने भगत सिंह की छवि पर स्पष्ट कर, और पिक्चर जो है कि भी भगत सिंह क्या है। तीसरा कदम जो हमने लिया कि उसको इंटरनेट पे डाल दिया, तो उससे इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को भगत सिंह को विकसित करने का मौका मिला कि उनके क्या विचार। तो इतनी स्पष्टता है कि अब बहुत बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हिस्टोरियंस हैं, वो भगत सिंह को पहचान या उस पूरी मूवमेंट को पहचान। तो जो आपको भगत जी का भंजा बन कैसा लगता है, कैसा फील होता है। देखिए, वो एक तो है कि मान तो होता ही है, लेकिन दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उसके साथ एक सोशल ड्यूटी, सामाजिक ड्यूटी जुड़ी हुई। कि मेरा यही है कि मैं भगत सिंह को हर एक को अवेलेबल कर सकूं, इसीलिए मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन हर एक के साथ जो भी लोगों के प्रति चिंता करता है, जो लोगों का खड़ा, मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ। तो यही टीका है भगत सिंह को, जीने का। धन्यवाद। आपने शुणुले भगत सिंह भणजा ठारू विषय, जीवन विषय एवं से करिथिबा बलिदान विषय। तेज आजिकार अध्याय आपको केमिति लगिला निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स में जनइबे। जदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना तो निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे, जहाँ फल कि आपमती अनेक महापुरुष, अनेक स्थान एवं अनेक घटना संपर्क में आपने खूब शीघ्र जानवा पाइबे। तेज आज एति रोच मो प्रभास, नमस्कार।